लेकिन सोसाइटियों में खाद की कमी है। आज तक DAP जो भी खाद आवाज आ रहा होगा, किसान फोन में वीडियो बना रहे हो आप? सबसे ज़्यादा आवाज आ रहा है? उपयोग करते हैं अपने खेतों में रासायनिक खाद डालने में, वो DAP खाद मजा रहा है। दूसरी बात यह है कि बीज ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि पिछले साल जो धान खरीदी किए थे उसका उठाव भी पूरा नहीं है। ये सरकार क्या किसी को हतोत्साहित करना चाहते हैं, उत्पादन कम कराना चाहते हैं? किसानों के साथ एक षड्यंत्र है जो उत्पादन न कर सके सरकार को बंद कर दें। क्योंकि जनवरी महीने में सरकार ने अतिशेष जो धान है उसे नीलामी करने का फैसला लिया। डबल एजेंट की सरकार है, तो यहाँ जितना धान खरीदे थे उसको कस्टम यूनियन के माध्यम से खरीदने की तैयार केंद्र सरकार ने भी 35 लाख धान बेचने का निर्णय राज्य सरकार ने, और तब से बैठे थे। और जब किसानों का धान, जब रबी फसल का धान आया तब सरकार नीलामी शुरू की, और उसके कारण से किसानों को कम से कम प्रति क्विंटल 500 से 600 रुपया का नुकसान है। तो ये किसान विरोधी सरकार है, ये बता रही। दूसरी बात यह है कभी इस बीच में ओले भी गिरे, आंधी तूफान भी, बारिश भी, सूखल है, सर्दी है, धान की मदद है, सब नुकसान हुआ। लेकिन सरकार की तरफ से कहीं कहीं सर्वे करने की बात कही गई, लेकिन सर्वे हुआ न मुआवजा और अपना बीमा का रास्ता। ये सरकार की भूमिका दिखाई दे रही है। और बिजली कटौती तो आम बात, साय जा रही है, बेहद गंभीर स्थिति है बिजली कटौती। दूसरी तरफ अभी क्योंकि अब 16 जून से शिक्षा सत्र शुरू हो जाएगा, बच्चों के प्रवेश उत्सव होना है, और पूरे शिक्षा विभाग में जो विभाग मुख्यमंत्री के भी भारी अफरा तफरी मचा है। स्कूल बंद कर रहे हैं, हजारों की तादाद में स्कूल बंद हो रहे हैं। शिक्षक को ट्रांसफर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, पद समाप्त किया जा रहा है। इससे भारी आक्रोश शिक्षकों में भी है, और इसका जो परिणाम है, दुष्परिणाम, वो शिक्षा में पड़ेगा हमारे बच्चों के भविष्य में। क्योंकि जहाँ स्कूल खुले हैं, यदि हर प्रत्येक स्कूल का आप इतिहास देखेंगे तो वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो बालकगण हैं, बड़ी मेहनत करके या तो खुद पैसा इकट्ठा करके बनवाए हों, तब चाहे गवर्नमेंट के माध्यम से तो उस शाला को प्रारंभ करवाए। आज विष्णुदेव की सरकार बेदर्दी से उन शालाओं को बंद कर देगा। इससे होगा ये कि बच्चों को दूर जाना पड़ेगा स्कूलों से पढ़ाई करने के लिए। तो जो ड्रॉप आउट जो छात्र हैं उसकी संख्या में ये स्थिति अभी सरकार बहुत सारे विभाग में भुगतान नहीं कर पा रही, भुगतान की बड़ी समस्या है। महतारी बंधन में करीब 70,000 नाम काट दिए गए, एक व्यक्ति में उनके समाप्त हो गया। जो हाल मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के हैं भी उसी रास्ते में अभी मैं बस्तर दौरे में गया था। गृह मंत्री जी आने वाले हैं। गृह मंत्री जी से मुझे 3-4 सवाल। पहली बात यह है कि साल भर के भीतर भी, साल 1.5 साल सरकार
इसमें लगभग 30 से 40 हज़ार युवक बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिला से पलायन कर गए। वो प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश चुने गए। 30 से 40 हज़ार, वो भी नौजवान लड़के लड़के। कोई या तो आंध्र प्रदेश चले गए, तेलंगाना चले गए, महाराष्ट्र चले गए या और दूसरे प्रदेश चले गए। तो एक दहशत का वातावरण क्यों है? दूसरा मेरा सवाल है कि NIA के ऑफिस आपने खोल दिया बीजापुर में। पहले जब भी कोई भी नक्सली घटना होती थी या गिरफ्तार करते थे तो मीडिया को जानकारी देते थे पुलिस वाले, चाहे सेंट्रल एजेंसी। लेकिन अभी 1.5 साल से ये जो परंपरा है उसको बंद कर दिया गया है। लोकल मीडिया को पता ही नहीं चलता कितने गिरफ्तार। दूसरा सवाल ये है कि NIA ने इन 1.5 सालों में नक्सली बाबत कितने FIR दर्ज किए, किनके खिलाफ। इसी में एक और सवाल है कि आपने जो 1.5 साल पहले जो FIR दर्ज किया, जिनको गिरफ्तारियाँ की, उसमें से 15 केस ऐसे हैं जिसमें NIA ने कोई प्रमाणित उनका अपराध प्रमाणित नहीं किया। उन आदिवासियों को बाइज्जत बरी कर दिया कोर्ट। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपने NIA के तहत जितनी गिरफ्तारियाँ की है उसका भी हश्र यही होने। इस सरकार आदिवासी विरोधी है। आदिवासी नौजवान नीतियों को क्यों आप जेल में डाल रहे हैं? तीसरा सवाल ये है कि पुलिस ने जो FIR किया है उसकी संख्या कितनी और कितने लोगों के खिलाफ FIR किया है? ये 3-4 सवाल हैं जो NIA तो सीधा उसके अधीन है, पुलिस राज्य सरकार के अधीन है, CRPF डबल इंजन की सरकार है, मतलब वो भी इसके कर्ता धर्ता है। मनरेगा बंद है, तेंदुपत्ता तोड़ने नहीं दिए तो लोगों के पास रोजगार नहीं, वैसे पलायन हो। तो NIA और पुलिस के डर से वहाँ के नौजवान आप नक्सल ख़त्म करना चाह रहे हैं। अच्छी बात, हम उसका समर्थन करते हैं, नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि आपके करतूतों से नौजवान पलायन क्यों कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल कार के बारे में। जो रेत माफिया है, बलरामपुर में कांस्टेबल को मार डाला, पत्रकारों पे हमला हुआ, उसको फर्जी केस में गांजा डाल के उसको जेल में डाल दिए, वही केसी जा रहे हैं। तीसरे बात, कल ही नांदगांव में जी है ना, रमन सिंह विधानसभा के अध्यक्ष, उसका गृह जिला, वहाँ बहुत सिवनी ग्वालियर के आदमी आके यहाँ गोलियाँ चला रहे हैं ग्रामीणों की। ये तो स्थिति है। कोई वैकल्पिक घटनाएं लगातार हो रही। तो ये सवाल, आखिर 200 गाय रख के एक ब्लॉक में क्या बताना चाह रही सरकार? उसकी योजना क्या है? गौ अभ्यारण्य करेंगे कि गौधाम करेंगे, और उस गौठानों की क्या करेंगे? और उसकी जांच का क्या हुआ? जो गौठान की जांच करा रहे थे उसकी जांच बताएं। बघेल जी, अभी शायद सरकार के समय में साल भर के अंदर जितनी संख्या में नक्सली मारे गए, आपके 5 साल के कार्यकाल में क्या केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा था या उस तरह से बल नहीं मिल रहा था, जिसके चलते जो है आपके कार्यकाल से ज़्यादा अब जो है चूँकि बीजेपी की सरकार है इसलिए सहयोग दिया जा रहा है? क्या बताएं? देखिए, नक्सली घटनाएं हुई और हमारे समय में बड़े नक्सलियों को मैंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि ये भरमार बंदूक वाले दिखाना मत। एयर गन वाला नहीं, जो हाँ सही कोई एयर गन लेके कोई नक्सली घूमेगा है ना, जिस सही में जो AK-47, इंसास, 303 वगैरह रखे हों वो दिखाओ। लेकिन अभी कोरेगुट्टा में तो हथियार पकड़े गए, उसमें 7 एयर गन थे, है ना। हमारे समय में आम नागरिक मारे नहीं गए,
एक क्रॉस फायरिंग मारा गया, उसको हमने स्वीकार किया, लेकिन 6 महीने के बच्चे नक्सली बता के मार डाले ये लोग, 6 महीने की। ऐसे आंकड़े बताएंगे क्या? प्रधानमंत्री से जवाब पूछेंगे विजय शर्मा जी। और कोई बात? गौधाम बनने जा रहा है एक बार फिर से। गौठान योजना आपके समय में चल रही थी कांग्रेस गवर्नमेंट में, अब एक बार फिर से गौधाम बनाने के लिए जा रहे हैं। उस धाम में 200 गायों को रखा जाएगा, कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी हाँ हर ब्लॉक में गौधाम बनेगा, उसमें 200 गायों को रखा जाएगा। जो गौठान योजना थी वो बंद हो गई और ये फिर अब गौधाम बना। हमने तो लगभग 11,000 पंचायतें, उसमें 10,000 पंचायत में गौठान बना दिया था, और उसमें से 8,000 करीब जो गौठान है वो सक्रिय था। अब प्रत्येक ब्लॉक में आप एक गौठान खोलेंगे, मतलब 46 गाय। यहाँ एक एक गांव में हर 500 हज़ार गाय हैं, आप 200 गाय के रखेंगे। लेकिन सरकार से मेरा सवाल ये है कि आपने बजट में ये कहा था कि आप गौ अभ्यारण्य शुरू करेंगे, उसका क्या हुआ? और साथ ही नक्सलवाद भी खत्म करेंगे, ऐसी उम्मीद है। पहली बात है, विजय शर्मा जी अपने बयान से पलट क्यों रहे? जब पहली बार गृह मंत्रालय उनको मिला तो बोले नक्सली मुझसे टेलीफोन से भी बात कर सकते हैं, याद है आपको? अब कहते हैं हम कोई बात नहीं करेंगे। तो दोनों में से कौन सही है? आपकी जुबान में तो कोई कीमत है कि नहीं? दूसरी बात, जो जीरम कांड में जो हमने SIT गठन किया था और NIA राज्य सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट गई और हम सुप्रीम कोर्ट जाके जीत के आए, सरकार बदल गई। आप उस SIT को कब गठन कर रहे हैं, उसकी जांच कब करा रहे हैं?